प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं बेटा, इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है और 100% आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से पहले पढ़ तो लें। लिखा हुआ है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 251 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 क्रमागत विषम संख्याओं को मानना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हल और लिख देंगे माना 3 क्रमागत 3 क्रमागत विषम संख्या। एक हमने x मान ली, ठीक है। दूसरी मान ली हमने क्या, x प्लस के 2, और एक और मान ली हमने x प्लस के 4। ये हमने 3 संख्याएं मान ली। भैया 3 के लिए कह रहा था, 3 ही तो मानेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं प्रश्न पे। क्या कह रहा था, 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 251 है। तो भैया यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्या है। तो बेटा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। क्या यहाँ पर लिख देंगे, यहां लिख देते हैं, ठीक है, जगह तो भी पूरी हो जाएगी। क्या कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, समझे, वर्गों का योग कितना है, 251 है। कितना है, 251। तो प्यारे बच्चों, 3 संख्या हमारी कौन सी है, एक x है, एक है x प्लस के 2, और एक है x प्लस के 4। इनके वर्गों का, समझे, इनके वर्गों का योग माने जोड़ कितना है, 251 है। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ना। देखो बेटा, भले ही इस तरह का मतलब ये संख्या ना आए, है ना, दूसरी संख्या आएगी, लेकिन आएगी जरूर, प्रश्न जरूर आता है। पेपर में याद रखना, खाली संख्या चेंज हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं। क्या यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको हल, लिख देंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, बी माने 2 का वर्ग, प्लस के 2ab, ठीक है। हमने इसको हल कर दिया यहां तक। आगे प्लस का चिन्ह है, ऐसे इसको हल करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मानकर क्या, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर में कितना है हमारे, 251 है। प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। अब सरल करते हैं कि 1x 2x और 3x, ठीक है, खुले हैं ना, बिल्कुल खुले, माने अलग अलग है। तो लिख देंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर, है ना। अब सरल कर देते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। समझ रहे ना, देखो मैं एक अलग स्पेशल समझ लो, मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये x x वाले जोड़ दिए, मैं देखो इनको हल कर रहा हूँ, 2 दूनी 4 प्लस के 2 दूनी 4x, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो प्लस के 4 चौक 16। भाई x को क्यों ना ले रहे, क्योंकि x तो हमने पहले जोड़ लिया है। यहाँ पर आगे 4 चौक 16 प्लस के 4 दूनी 8x और बराबर 251 हो जाएंगे, ठीक है। और हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, ठीक है। 8x और 4x कितने हो जाएंगे, 12x हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। 8 और 4 12 हो गए, 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी इधर ले लेते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है हमारा द्विघात समीकरण। तो प्यारे बच्चों, जब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 251। क्यों भैया माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाते हैं। आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस के यहाँ पे क्या बचे, 12x, और संख्या वो संख्या बचेगा, हटा देंगे, जैसे 1 और 0 क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, और आगे कितने हैं, 2 है यहाँ पर, ठीक है। एक बार और देख लेते इसको। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या,
कि यहाँ पर 3 कॉमन है ना, और 3 का भाग इधर लगा के देख लेते हैं, अगर चला गया तो भैया कॉमन ले ही लेंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पर लिख देंगे 231 और 3 का भाग लगा देते हैं। 3 27, 3 8 24 ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। 3 7 21 कर लेते हैं, कितने बच्चे 2, 1 3 7 21, बिल्कुल सही है। 77 बार कट जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं 3 को ले लेते हैं कॉमन, है ना। 3 आ गया हमारा बाहर, तो क्या बचेगा 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 का बेटा भाग जब इधर लाए तो कितनी बार गया था 77 बार, है ना, बराबर 0। अब देखो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, ठीक है, दिख रहा है ना आपको सबको, ठीक है। और माइनस के हो जाएंगे हमारे कितने यहाँ पर 77 बराबर 3 का भाग 0 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 0 बार। अब ये बन गया हमारे द्विघात समीकरण, है ना। और इस समीकरण को एक दूसरे पेज पर बेटा लिख लेते हैं, इसके करेंगे फैक्टर, ठीक है। प्यारे बच्चों ये जो मान है मैंने, है ना, इस वाले पेज पर लिख दिया, ये रहा, ठीक है। हमें क्या करना है इस मान का, कि हमें 77 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे करने हैं कि हमें प्लस के 4 आ जाए, ठीक है। तो देखो 11 सत्य कितने होते हैं 77 होते हैं, और 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के लेंगे कितने 11x और माइनस के लेंगे 7x और माइनस के 77 हमारे आगे है ही है। आज देखो 2 2 ले लेते हैं कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है x, 2x में से 1x आएगा तो 1x बचेगा, प्लस के कितने बचेंगे 11, माइनस 7 कॉमन है, क्या बचेगा x, माइनस और माइनस प्लस, है ना। 7 का भाग जब 77 में आए कितनी बार जाएगा 11 बार। अब देखो x प्लस के 11 x प्लस के 11 बट ये हो गए हमारे कितने कॉमन, है ना। ये कॉमन आगे कितना बचा x माइनस के 7, x माइनस के 7 बराबर 0, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, देखिए कि x प्लस के 11 बराबर 0 है हमारे पास, ठीक है। तो हम जब इसको इधर भेजें तो क्या हो जाएंगे माइनस के 11 हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए x माइनस के 7 बराबर 0 है, ठीक है। तो हम जब इसको इधर भेजें तो क्या हो जाएंगे प्लस के 7 हो जाएंगे। तो देखो ये वाली जो संख्या ये ऋणात्मक है, ये तो मान्य नहीं है ना, ये वाली संख्या मान्य है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक संख्या, एक विषम संख्या कैसी आ गई हमारे पास, विषम संख्या x मानी थी, कितनी निकल कर आई है 7, है ना, विषम है ना। आप देखो अब हमें 2 संख्या और निकालनी है, क्यों, क्योंकि भाई 3 संख्या बात चल रही थी, तो लिख देंगे यहाँ पर दूसरी संख्या, दूसरी विषम संख्या कितनी थी x प्लस की 2 थी। तो x का मान हमारा कितना निकल कर आया बेटा, x का मान निकल कर आया हमारे पास 7 प्लस के 2 बराबर कितने हो गए 7 और 2 9, ठीक है। यहां लिखते हैं तीसरी संख्या, तीसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस की 4 मानी थी हमने, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे कितने, ये हो जाएंगे हमारे पास x के स्थान पर 7 प्लस के 4 बराबर 7 और 4 11। और देखो हमने 3 संख्याएं ज्ञात कर ली, कौन कौन सी, पहली संख्या x थी तो 7 आया था, दूसरे का मान कितना आया है 9 और तीसरी संख्या कितनी आई है 11। और तीनों ही संख्या कैसी हैं, विषम है। और विषम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग ना जाता हो, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि इस तरह का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, एक सम वाला और एक विषम वाला, ठीक है ना। तो आप ऐसे प्रश्नों को तैयार जरूर कर लें, और 4 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।